हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट माइंडसेट। आज का वीडियो ना थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो आज की वीडियो को ना आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा और देख के समझिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ ना शॉर्ट्स में कुछ नहीं हो सकता है। इस मार्केट के वीडियोज़ में यहाँ शॉर्ट में मैं कुछ भी नहीं समझा सकता, या तो मैं समझा नहीं पाऊँगा या फिर आप समझ नहीं पाएंगे, तो फिर वीडियो वेस्ट हो जाएगा। तो ना थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा टाइम ले करके देखिए वीडियोज़ को और समझिए। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं आज के वीडियोस पे, और उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक हमारा है एफएनओ र्यूमर एंड स्पेकुलेटिव इनकम। ये मार्केट का अभी टॉपिक बना हुआ है। इस टॉपिक पे हम चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो ना लास्ट 6 मंथ से एफएनओ ट्रेडर जो हैं वो बढ़ गए हैं, ऐसा ये मार्केट के रिपोर्ट्स बता रहे हैं। और सडनली लोग अपना पैसा कमाने लग गए हैं, पिछले 6 ही महीने में ही हो रहा है। ठीक है। तो सेबी ने एक डाटा पब्लिश करा था, अप्रॉक्स 50 लाख लोगों पे ये डाटा था। तो उसने कहा था ना कि 89% जो लोग हैं ना वो यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, बट 11% लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। एफएनओ सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो 49 लाख लोगों 50 लाख लोगों पे डाटा था, जिसमें 5 लाख लोग प्रॉफिटेबल थे और 5 लाख लोग प्रॉफिटेबल थे और बाकी लोग लॉस मेकर थे, ठीक है। तो ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये एलाइट क्लब हुआ करता था, ठीक है, एलाइट क्लब, ठीक है। यहाँ नॉर्मल लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी, एलाइट लोगों के लिए थी, जो पढ़े लिखे अपने सेक्टर में वो लोग सक्सेसफुल है, वही लोग यहाँ काम किया करते थे। बट अभी कोर्सेज करके ना न्यू जनरेशन यूथ आए हैं, ठीक है, और वो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है, सारे सेगमेंट्स में प्रॉफिट कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ एफएनओ। इनफैक्ट एफएनओ में भी कर ही रहे हैं। तो ना सेविंग्स लोगों की डिस्ट्रॉय हुई हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। वेल्थ डिप्लीट हुई है लोगों की, ठीक है, इसे नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है। सीख के काम करिएगा ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और किसके पैसे गए हैं भाई, किसके पैसे डिप्लीट हुए हैं? जिनके पास पैसे थे, उनके उनके ही तो पैसे गए हैं ना यहाँ पे, और वेल्थ डिप्लीट हुई है, ठीक है। आसान नहीं है आप लोगों को समझा देना, ठीक है। आसान नहीं है कि आप लोगों को समझा देंगे और आपकी बात लोग मान लेंगे, ठीक है। नहीं समझेंगे लोग बात और नहीं मानेंगे आपकी लोग बात। वो एफएनओ करेंगे ही करेंगे, मार्केट में आएंगे, अकाउंट ओपन कराएंगे, एफएनओ में आएंगे और ट्रेड करेंगे और पैसा कमाएंगे, और फिर जाकर के पीछे गाली देंगे कि मार्केट बर्बाद कर दिया मुझे, मार्केट खा गया मुझे, मार्केट खत्म कर दिया मुझे, और मार्केट एक जुआ है, ठीक है। वही ये बात बोलेंगे, ठीक है। कैसीनो लोग जाते ही हैं, मुंबई में चले जाइए आप, गोवा में चले जाइए, कैसीनोज में ना सीट्स नहीं मिलती हैं, टोकन्स नहीं मिलते हैं आपको कि आपके नंबर आए और आप खेलें। ये हाल हो रखा है अभी, ठीक है। तो आपके मना करने से लोग नहीं मानेंगे। तो ना मेरे अकॉर्डिंग ना एनआईएसएम कुछ एग्ज़ाम्स लेता है, ठीक है। तो एनआईएसएम का एक 8 एग्ज़ाम है एफएनओ सेगमेंट के लिए, वो यहाँ पे ना कंपलसरी कर देना चाहिए। आप अगर 8 पेपर क्लियर किए हैं तो मैं आपको एफएनओ सेगमेंट एक्टिव करूँगा, और एक्टिवेशन के बाद आप वहाँ ट्रेड कर पाओगे। ये चीज़ करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और सेबी को भी इस पर सोचना चाहिए। आपको ना बैरियर लगाना चाहिए, ठीक है। आपको बैरियर लगाना चाहिए यहाँ, इस सेगमेंट्स के लिए बैरियर लगाना चाहिए, ठीक है। ये डाटा सेबी का ही था कि यहाँ 50 लाख लोग में ना 5 लाख लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। ये मेरा खुद का बनाया हुआ डाटा नहीं था सर, ये मैंने नहीं बनाया था इस डाटा को, सेबी ने इस डेटा को बनाया था, ठीक है। सेबी ने इस डेटा को बनाया था और सेबी ने ही बोल रखा था। तो ना टैक्स लगाना इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। र्यूमर्स ये है कि एफएनओ पे 30% के टैक्स अभी लगने वाले हैं। टैक्स लगाना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। टैक्सेशन से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। उल्टा इफेक्ट ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है। टैक्सेशन से इफेक्ट ज़्यादा पड़ जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। एजुकेशन, ठीक है, एडुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है ना, पढ़ के आएंगे ना, पढ़े लिखे लोग आएंगे ना, पढ़ के तो गलतियाँ कम होंगी, ठीक है। गलतियाँ जो हैं वो कम होगी अगर वो पढ़ के आएंगे तो। और ऑप्शन सेलर्स ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है। पढ़ाया भी कहीं कहीं गलत ही जाता है कि ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो, उनकी जो ऑप्शन सेलर्स में जो लॉस रहता है वो अनलिमिटेड रहता है, प्रॉफिट कम रहता है, बट कमा भी तो लोग वही रहे हैं ऑप्शन सेलिंग में। बाइंग में भी लोग कमा रहे हैं, मैं वैसे लोगों को भी जानता हूँ जो बाइंग में भी कमाते हैं, बट क्राउड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ना लॉटरी टिकट समझेंगे अब इस एफएनओ सेगमेंट्स को, सिंपल सा आप यही समझिए कि लॉटरी समझने वाले हैं और आप एक लॉटरी खेल करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। इन लोगों ने किन लोगों से हमारे कंपेयर करने जा रहे हैं? ये लोग
आप जस्ट सोचिए और अपना लेवल देखिए कि ये जो ठेले वाले हैं, ये जो काम करने वाले हैं, मजदूर लोग हैं, ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ और मैं ना ही किसी को बोल रहा हूँ, बट मैं लेवल ऑफ कंपैरिजन बोल रहा हूँ कि किसके साथ हमारा कंपेयर कर रहे हैं। क्या आपने आज तक सुना है कि किसी ठेले वाले ने ट्रेड लिया हो? आपने सुना है किसी ठेले वाले को ट्रेड लेते हुए? टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक ठेले वाले ने भी ट्रेड ले लिया ना, तो ले लिया होगा एक ठेले वाले ने और रिक्शे वाले ने, ठीक है, बट ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है, मैं टोटल क्राउड की बात कर रहा हूँ। ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि वो ट्रेड ले लें और वो ट्रेडिंग से पैसे कमा लें, ठीक है। और आप इसको स्पेकुलेटिव इनकम उल्टा बोलने पे चले हैं, ये स्पेकुलेटिव इनकम है, ठीक है। तो स्पेकुलेटिव इनकम अगर 1 लाख का भी है ना, 1 लाख का भी स्पेकुलेटिव इनकम अगर आपका 10 लाख रुपए का है ना, तो बैंक आपको 1 लाख रुपए का लोन नहीं देगा। 100 बार सोचेगा। हालांकि देने के लिए तो बैंक दे सकता है आपको, लेकिन वो 100 बार जरूर सोचेगा, क्योंकि वो स्पेकुलेटिव इनकम हो रहा है और ये लोग इसको करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्पेकुलेटिव इनकम होने के बाद ना, सेट ऑफ आप किसी और बिजनेस के साथ इस इनकम का नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा, और ये नहीं होगा, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इनकम जुआ, आपके ने जो मेहनत करके, टेक्निकल एनालिसिस करके, फंडामेंटल्स देख करके, सारे लाइंस लगा करके और सारे हाइज लो मार्क करके, जो भी है ये करने के बाद टेक्निकली आप जुआ ही खेल रहे हैं इन लोगों के अकॉर्डिंग, और जुआ खेल करके आप पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। और उस पर 30% का टैक्स आपको देना है। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे स्पेकुलेटिव इनकम ना बोलें। बहुत लोगों की मेहनत है इसमें, और बहुत लोग मेहनत करते हैं आज भी, ठीक है। पिछले 30-30 सालों से, 20-20 सालों से लोग लगे पड़े हैं। प्लीज़ इसे स्पेकुलेटिव इनकम मत बोलिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। 30% का टैक्स जो है वो आप 30% का टैक्स जो है वो आप लगा रहे हैं, बट टैक्स लगाने वाली बात जो है ना 30%, तो वो कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए कि पहले तो ये समझिए ना, खत्म हो जाना है जो सेगमेंट है ना, लिक्विडिटी खत्म हो जानी है, ठीक है। खत्म ही हो जाएगा, मतलब कोलैप्सिंग बहुत अच्छे से आप देखेंगे, अच्छा कोलैप्स होते हुए देखेंगे आप चीज़ों को, ठीक है। और एक ट्रेड जो है, अभी आप अगर एक ट्रेड लेकर के 10,000 रुपये उसमें प्रॉफिट करते हैं, तो आपको लगभग 9,900 रुपये मिल जाता है ब्रोकरेज वगैरह काट करके, ठीक है। लेकिन अगर अब आप ट्रेड करेंगे ना इसको स्पेकुलेटिव में रखने के बाद, तो वहाँ पे आपको सीधा 3,000 रुपये गवर्नमेंट टैक्स रख लेगी, आपको 7,000 रुपये प्रॉफिट होगा। और अगर अगले दिन आपने 15,000 रुपये का नुकसान कर दिया ना, तो वो आपका नेट 15,000 रुपये का नुकसान होगा, उसमें गवर्नमेंट कुछ रिबेट नहीं करने वाली है आपको, ठीक है। तो प्लीज़ इसे स्पेकुलेटिव जोन में न डालिए, ठीक है। और टैक्सेस की जहाँ तक बात है, तो आप ट्रांजेक्शन पे 1% का टैक्स लगा सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़े हैं। जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, क्रिप्टोज में बसे हैं, 1-2% का ट्रांजेक्शन पे टैक्सेस हैं लगे हुए। बट मेरे अकॉर्डिंग इसमें सबसे पहले आपको एक बैरियर क्रिएट करना चाहिए, और NISM के कुछ पेपर्स जो हैं उन्हें आप मैंडेटरी करनी चाहिए, कंपलसरी कर देनी चाहिए कि अगर आपने NISM का वो पेपर किया तो ये आप FNO सेगमेंट ट्रेड करेंगे, ये बेटर है, ठीक है, ये बेटर है। तो उम्मीद है आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ समझा पाया हूँगा। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं।